शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किन मुद्दों को लेकर आप लोगों ने मीटिंग निकाले? हम लोग 102 एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं। हम लोग आए दिनों हम लोगों को कंपनी के द्वारा शोषण दोहन किया जाता है, मनमानी की जाती है। हम लोग विगत पीडीपीएल में हम लोग का 1 साल से ज़्यादा हो गया काम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज तक न हमको कोई पहचान पत्र मिला, न नियुक्ति पत्र मिला, न ही आई कार्ड मिला, कोई प्रकार के न ज्वाइनिंग लेटर मिला, कुछ भी नहीं मिला। हम लोग काम करते हैं, हम लोगों को इतना भी मालूम नहीं है जो हमारा वेतन कितना है, ये भी हम लोग कंफर्म आज तक नहीं हुए। हम लोगों से 12 घंटे ड्यूटी ली जाती है और 8 घंटे का वेतन दिया जाता है, वो भी श्रम अधिनियम न्यूनतम वेतन जो है उससे भी कम माने वेतन हमको दिया जाता है। और एसीओ के द्वारा कोई भी चीज़ हम खोजते हैं, अपनी समस्या को एसीओ महोदय राजेश कुमार के पास रखते हैं, तो हम लोगों को छोटी छोटी गलती निकाल करके और कार से बैठा दिया जाता है और बदले में हम लोगों से आर्थिक शोषण किया जाता है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के हम लोगों का 3 महीने का बकाया वेतन बाकी है। हम लोग अल्प वेतन में हैं। अब आप ही बताइए, जो हम लोगों का अगर वेतन नहीं मिलेगा तो हमारा बाल बच्चा क्या खाएगा? हमारे बाल बच्चे का स्कूल से, अभी हम लोगों के बाल बच्चे को स्कूल से भगा दिया गया है, हमारे बाल बच्चे रोड पे आ गए हैं। तो इन्हीं सब कष्ट के कारण, तकलीफ़ के कारण हम लोग स्ट्राइक पर आ गए हैं। आज हम लोगों का 7वां दिन है, लेकिन न सिविल सर्जन हम लोगों का माने कुछ अथी करने आए हैं, समझौता करने आए हैं, न डीपीएम महोदय आए हैं, न ही संघ के कोई अधिकारी आए हैं हम लोगों से बातचीत करने। तो इसलिए हम लोग अभी 2 दिन बाद और हम अपनी रैली को, अपनी आवाज़ को उग्र करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। आपके इस आंदोलन से तो कहीं ना कहीं पेशेंटों को भी ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। पेशेंट को तकलीफ हो रहा है। इमरजेंसी पेशेंट हमारे पीएससी में, हमारे सदर हॉस्पिटल में आते हैं, हम लोग आँख से देखते हैं, लेकिन जब हम ही खुद माने पेशेंट बने हुए हम भी भूख से करा रहे हैं, हमारे बाल बच्चे भूख से मर रहे हैं, तो हम लोगों को और लोगों को सेवा हम क्या दें? जब हम मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, हमारे बाल बच्चा रोड पे हैं, उसको स्कूल से भगा दिया गया है, तो हम भूखे पेट कितने दिनों तक हम लोगों को, आम पब्लिक लोगों को हम सेवा करते रहेंगे? इस पर तो हमारे सिविल सर्जन को संज्ञान लेना चाहिए। हमारे जिला के जो प्रतिनिधित्व है, देश के प्रतिनिधि है, उनको संज्ञान में लेना चाहिए। जो गरीब मजदूर तबके लोगों को, असहाय लोगों को जो सुविधा एम्बुलेंस के द्वारा मिलती थी, वो एम्बुलेंस के द्वारा सुविधा नहीं मिलती है, उन लोगों को संज्ञान में लेनी चाहिए। लेकिन वो लोग भी कान में तेल रख करके असोए हुए हैं। अंत में हम लोगों को उग्र होना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जी हाँ, अपना याचिका सिविल सर्जन महोदय, डीएम महोदय, कंपनी को, श्रम अधीक्षक को, सबको हम अपना मान्य याचिका दे चुके हैं, लेकिन किसी भी पदाधिकारी ने आज तक हम लोगों की सूझबूझ, आज 7 दिन हो गया, कोई माने सूझबूझ लेने वाले कोई कर्मचारी पदाधिकारी नहीं है। कोई खोजने पूछने नहीं आ रहा है। इमरजेंसी आ गया जिसमें काफ़ी ज़्यादा एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी, उस समय अगर कुछ ऐसा होता है, उसका जिम्मेवारी हमारे सिविल सर्जन लेंगे, हमारे जिला के अधिकारी महोदय हैं वो लेंगे, यहाँ के कार्यक्रम पदाधिकारी वैशाली जिला के हैं डीपीएम महोदय वो लेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं? कितने दिनों से स्ट्राइक पे? हम लोग आज विगत 7वां दिन आज चल रहा है, 7 दिनों से स्ट्राइक पे हैं। क्या नाम है सर? हमारा नाम विद्यानंदन सिंह है, वैशाली संयोजक हैं 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ में पीडीपीएल। ऐसे हम लोग 102 एम्बुलेंस के सभी कर्मचारी ईएमटी ड्राइवर हैं। जैसे हम लोग 2012 से हम लोग कार्यरत हैं। बार बार कंपनी बदली जा रही है। जब भी कंपनी बदली गई है, हम लोगों का कुछ न कुछ बकाया पेमेंट, पीएफ, ईएसआई कंपनी लेके चंपत हो गई है। उसके बाद हम लोग ईडी सर से मिले, स्टेट में, जिला में मिले। हर एक बार हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि ये नई कंपनी आई है तो अब इस तरह का काम नहीं होगा,
अब आप लोगों का PF ESI या पेमेंट कंटिन्यू मिलेगा, लेकिन कभी भी इस तरह का हुआ नहीं। अभी मेरा एक दो ऐसे स्टाफ हैं जो ESI के वजह से उनका इलाज नहीं हो रहा है। हम लोगों का सैलरी 3 महीना से बाकी है। उसके बाद हम लोगों को बार बार कहा गया कंपनी के द्वारा कि श्रम अधिनियम के तहत आप लोगों का पेमेंट दिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। बात थी कंपनी से कि हर एक ईयर 10% आपको सैलरी में बढ़ोतरी करके दिया जाएगा, ये भी नहीं। कंपनी से जो भी एग्रीमेंट हुआ, कंपनी अपने एग्रीमेंट पर बातों पर खरा नहीं उतर रही है। हम लोगों का बार बार शोषण हो रहा है और कंपनी के द्वारा जिला में एक ACO हम लोगों के कंट्रोलर होते हैं, उनके द्वारा हर एक स्टाफ को शोषण किया जा रहा है। एक तो कम पैसा में हम लोगों की सैलरी मात्र 9,000 के समथिंग है, उतने पैसा में परिवार चलाना। यदि एम्बुलेंस में किसी तरह की गाड़ी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया या गाड़ी पंक्चर हो गई, वॉशिंग कराना है, तो ड्राइवर EMT अपने पैसा से करवाते हैं। कहा जाता है ACO के द्वारा कि जो आप लोगों को पैसा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जब से ये कंपनी ली है पता नहीं ACO महोदय पैसा उठा के कंपनी से अपने पैकेट में रख लेते हैं या कंपनी नहीं देती है। ये बात जब भी ACO से पूछा जाता है, वो लड़का को टारगेट करके 2-4 दिन के लिए ड्यूटी से ऑफ कर दिया जाता है। फिर वो अपना परिवार चलाने के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाता है, तो फिर वो किसी न किसी माध्यम से उससे 2-4 हज़ार रुपया ऐंठ के फिर उसको गाड़ी पर कहते हैं जो तुम कार्यरत फलाने गाड़ी। शोषण किया जा रहा है उनका। माने कंपनी से लेके और कंपनी के ACO महोदय तक हर एक स्टाफ को शोषण किया जा रहा है। और शोषण इतना हो रहा है कि अब हम लोग माने आंदोलन पर यदि नहीं सुनती है कंपनी या हमारे महकमे के सरकारी कर्मचारी लोग या हमारे अधिकारी लोग, तो हम लोग हो ना हो सके इससे भी उग्र आंदोलन पे हम लोग उतारू हैं।